टीचर्स एकेडमी से डॉक्टर अम्बरीश का अभिवादन स्वीकार करिए। स्वागत है आप सबका। साथियों, आज इस महीने की अंतिम तारीख है और इसके बाद आपके पास गिने चुने 6 से 7 दिन रह जाएंगे। ऐसे में अब आपकी स्ट्रेटजी और तैयारी बहुत तेज गति से होनी चाहिए। उसी गति में मैं और कुलाचे भरने के लिए, आपको और तेज चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक है वो भक्तिकाल से संबंधित है। भक्तिकाल में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आज प्रस्तुत होगी। तो जितने भी साथी देख पा रहे हैं वो फटाफट बता दें। वीडियो अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो कल आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि कल 5 बजे से एक महा मैराथन लेके आ रहा हूं, जो कि 5 से 7 घंटे की होगी, जिसमें पूरा सिलेबस समाप्त करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग उस समय जरूर उपस्थित होइए, कल का समय दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो पहला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो फटाफट लाइक कर दें। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं और यूपी पीजीटी का 10 मॉडल पेपर चाहते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9628959237 पर। जीआईसी पीजीटी और यूपी टीजीटी का भी प्रैक्टिस रिवीजन और मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध है। आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी 2026 को टारगेट करके नया बैच आपके लिए शुरू किया गया धुरंधर नाम से। 9628959237 पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं फटाफट लाइक कर दें। चलिए, तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो है स्थापना और तर्क। स्थापना और तर्क के सवाल भी आपके यहां पूछे जाएंगे। भक्तिकाल भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चरण है तर्क, क्योंकि इसमें लोक भाषा के माध्यम से लोक मंगल की प्रतिष्ठा की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सभी साथी फटाफट जवाब दें। चलिए, तो सबसे पहला सवाल का सबसे पहला जवाब क्या होगा? भक्तिकाल भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चरण है तर्क, क्योंकि इसमें लोक भाषा के माध्यम से लोक मंगल की प्रतिष्ठा की गई है। तो साथियों यहां पर ए और आर कथन दोनों सही है। क्यों ऐसा हुआ है? तो यहां एक शब्द आ रहा है आपके लिए। इस शब्द का तात्विक भेद आप समझते रहिएगा। क्या है तात्विक भेद? पुनर्जागरण, जागरण, पुनर्जागरण और जागरण सुधार। ये 2-3 शब्द आपके सामने आएंगे। जागरण, नवजागरण, पुनर्जागरण और जागरण सुधार। तो ये कुछ शब्द आपके सामने आएंगे। जागरण,
नवजागरण, पुनर्जागरण और जागरण सुधार। तो भक्ति काल भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चरण है, प्रथम चरण है। और प्रथम चरण है, तो यहां कथन ए और आर दोनों सही है, क्योंकि ये वास्तव में यह इसका प्रथम चरण है। ठीक है। अब यहां जो कहा गया है, क्योंकि इसमें लोक भाषा के माध्यम से लोक मंगल की प्रतिष्ठा की गई है, यह बात क्या है? तो लोक भाषा क्या है? तो दो प्रमुख लोक भाषाएं कौन कौन सी? एक तो ब्रज भाषा और दूसरी अवधी भाषा। तो ब्रज और अवधी के माध्यम से राम काव्य और कृष्ण काव्य के माध्यम से, खास करके राम काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? वह लोक मंगल था। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर ऑप्शन ए सही है। कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा था? कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा था? तो यह तो एकदम क्लियर है कि कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन यह कहा क्यों गया? कहा क्यों गया? किस भाषा के मेल से साधुक्कड़ी भाषा तैयार होती है? तो यह राजस्थानी और पंजाबी भाषा का जब मेल होता है तब भाषा बनती है साधुक्कड़ी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि उत्तर भारत में इस्लाम का आक्रमण होता है और दक्षिण भारत में भक्ति का उदय होता है। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद उसको उत्तर भारत में लाते हैं और सबके लिए ग्राह्य करते हैं कि आसानी से उसमें प्रवेश हो सके सबका। कबीरदास उनके शिष्य बनते हैं और कबीरदास फिर पश्चिमी तरफ निकलते हैं, यानी राजस्थान और पंजाब की तरफ निकलते हैं, वहां अपना मत प्रचारित करते हैं। तो उनकी भाषा में राजस्थानी और पंजाबी के मूलभूत लोक प्रचलित शब्द मिल जाते हैं और ये लोक प्रचलित शब्द मिलने के कारण साधुक्कड़ी भाषा का निर्माण हो जाता है। पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया इनकी भाषा को। अब देखिए, तो शुक्ल जी ने इनकी भाषा पर बड़ा वार किया कबीरदास की, लेकिन इस पर सबसे अधिक जवाब किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। अगर भाषा सीधे साधे नहीं मानती तो उसके वो दरोरे देके मनवा लेते थे। क्यों मनवा लेते थे दरोरे देकर? क्योंकि वो भाषा के डिक्टेटर थे, तानाशाह थे। तो भाषा के तानाशाह थे और भाषा अगर सीधे साधे नहीं मानती थी तो उसे धमका चमका के, हड़का के या दरोरे देके मनवा लेते थे। यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो भाषा को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बड़ा ही सहयोग रहा है आलोचना के क्षेत्र में कबीर के साथ। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, यह किसकी पंक्ति है? अब बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, और इस पंक्ति से कई सवाल बनते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचमेल खिचड़ी नहीं कहा है भाई। अगुन ही सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, यह पंक्ति कहां कही गई है? तो एक सवाल यही पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति कहां से ली गई है, किस कांड से ली गई है? ऑप्शन है आपके अयोध्या, बालकांड, उत्तरकांड या फिर लंका कांड। एक सवाल इसमें और बन सकता है कि तुलसीदास ने सगुन है गुन ही नहीं कुछ भेदा
यह पंक्ति किस उद्देश्य से लिखी थी? निर्गुण सगुण सगुण निर्गुण निराकार साकार ब्रह्म। अब इस पे 3 सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल बन रहा है कि इस अगुनय अगुनय नई कछु भेदा है पंक्ति किसकी है। दूसरा सवाल बन रहा है कि कबीरदास का उद्देश्य इस पंक्ति के पीछे क्या था। निर्गुण सगुण का समन्वय, सगुण का स्थापना, निर्गुण की स्थापना, निराकार या साकार ब्रह्म की बात करना। एक सवाल और बनेगा कि कबीरदास ने यह पंक्ति तुलसीदास ने पंक्ति क्यों लिखी, कहां लिखी, तो कहां लिखी? अयोध्या में, बालकांड में, उत्तरकांड में या फिर लंका कांड में। ठीक है। अब अगर इसका सही जवाब देखें तो तुलसीदास ने सगुण और निर्गुण के समन्वय में यह बात रखी। कहां रखी? बालकांड में। तो तुलसीदास ने बालकांड में निर्गुण और सगुण के समन्वय के लिए यह पंक्ति लिखी है। तो एक ही पंक्ति है और 3 तरीके से इसका जवाब मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह सवाल। क्लियर है सबको? बढ़िया। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है? अब यहां पर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, जितने भी भक्तिकाल के दर्शन हैं सभी दर्शनों में क्या शब्दावलियां प्रयोग की गई हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर चित और अचित 2 शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। चित और अचित, यानी यहां पर चित का मतलब जगत और अचित का मतलब उन्होंने क्या रखा है? ब्रह्म रखा है। ठीक है, यही कहा है। यानी जगत या हम जीव लिख दें तो ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। चित का मतलब जीव और अचित का मतलब उन्होंने ब्रह्म कहा है। चित जो है अचित ब्रह्म के विशेषण हैं, जीव उसका अंश है। तो जीव क्या है? ब्रह्म का अंश है। और जीव का विशेषण कौन है? तो जीव का विशेषण भी ब्रह्म है। अब ध्यान रखिए, हमेशा जो आपका विशेषण होता है वो महान होगा, बड़ा होगा, कभी भी वो छोटा नहीं होगा। विशेषण हमेशा बड़ा महान होगा। तो यहां पर विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है? तो जब दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, पृथक सत्ता नहीं है, वो ब्रह्म का ही अंश है। यानी जीव ब्रह्म का अंश है और जीव का विशेषण ब्रह्म है। इस प्रकार उन्होंने चित और अचित शब्दावलियों के माध्यम से रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म की स्थापना की। अब एक चीज और यहां समझने वाली है कि जितने भी दर्शन हैं साथियों, जितने भी दर्शन हैं वो दर्शन क्यों आए और किसके विरोध में आए? अगर ये बात आप जान गए तो सारा समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, जानते हैं आप सब। तो अद्वैतवाद मैंने आप सबको भक्तिकाल में बताया कि पूर्वी भारत में और पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में जहां सिद्धों का वर्चस्व था, पश्चिमी भारत में जैनों का और नाथों का वर्चस्व था, उत्तरी भारत में इस्लाम का आक्रमण हो चुका था
और दक्षिण भारत में थोड़ा थोड़ा भक्ति का स्रोता उपज रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के तीनों क्षेत्रों में भक्ति की बिल्कुल लहर नहीं थी। लहर कहां थी? दक्षिण भारत में थी। और इसे दक्षिण भारत से एक व्यक्ति निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं। और इसी शंकराचार्य नामक व्यक्ति ने यह देखा कि हमारा धर्म टूट रहा है, समाप्त हो रहा है हिंदुइज्म, तो उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना कर दी और जो सबसे बड़ी लड़ाई थी उसको समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर अद्वैत है। और उन्होंने यह स्थापित किया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब यहां पर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, यह भी उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे सामने माया का पर्दा लगा हुआ है, उसी माया की वजह से हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। उन्होंने सत्य क्या बताया कि केवल ब्रह्म है, जगत माया का खेल और आभास है, और साधना का मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग और विवेक है। अब जब यह बात कही गई तो अब आप समझिएगा क्या कंट्राडिक्शन चल रहा है। अब ये दक्षिण भारत से ही हमारे रामानंद जी इधर निकल रहे हैं, और इसी दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य भी हैं, रामानुजाचार्य भी हैं। अब इन लोगों को लगा कि अगर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और एक ही ब्रह्म की स्थापना हो जाएगी तो फिर राम और कृष्ण को हम कहां ले जाएंगे? राम और कृष्ण क्या होंगे? यह एक बड़ी समस्या आई बाकी आचार्यों के सामने। इसीलिए विशिष्टाद्वैतवाद ने एक नया आयाम दिया, और किसके विरोध में आया? तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में ही बाकी के सारे दर्शन आ गए। शंकराचार्य मानते थे कि ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है, और विशिष्टाद्वैतवाद क्या मानता है? अद्वैत है पर विशेषता के साथ। ठीक है। अब यहां देखिए, जो अद्वैतवाद है यह निर्गुण निराकार बिना गुण वाला ईश्वर की बात करता है, और विशिष्टाद्वैतवाद सगुण ईश्वर की बात करता है। अब इसी अद्वैतवाद जो शंकराचार्य वाली परंपरा थी, यही आगे बढ़ती हुई हमें कबीर दास के यहां मिलती है, और यही विशिष्टाद्वैतवाद वाली जो परंपरा है वह आगे चल के हमें तुलसीदास में मिलती है। ठीक है। तो शंकराचार्य के यहां मिलती है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो कबीरदास से पहले ही नाथ पंथों में भी यह विचारधारा हमें देखने के लिए मिलती है। नाथों के यहां भी यही विचारधारा देखने के लिए मिल रही है। नाथ भी एकेश्वरवाद हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। जीव और ब्रह्म बिल्कुल एक हैं, यह अद्वैतवाद में कहा गया, और विशिष्टाद्वैतवाद में जीव ब्रह्मा का अंश है पर उससे छोटा है। वहां जीव और ब्रह्म एक था, यहां जीव ब्रह्म का अंश कहा गया। किसमें? विशिष्टाद्वैतवाद में। संसार मिथ्या कहा गया अद्वैतवाद में, और विशिष्टाद्वैतवाद में संसार को सत्य कहा गया, और कहा गया कि जो संसार है वह ईश्वर का शरीर है। क्या कहा गया? ईश्वर का शरीर है। ठीक है। तो बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर ये दिमाग में आपके सेट रहेगा तो चीजों को याद करने में और तुलना करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है।
तो शंकराचार्य के विरोध में जब यह बात आई तो उन्होंने एक एक चीज को अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कहने जगत मिथ्या नहीं है, जगत ईश्वर का शरीर है। तो ये इन्होंने यह कर दिया। तुलसीदास जब आते हैं तो उन्होंने इस विवाद को समझा और इसी विवाद का उत्तर निकालने के लिए वो पंक्ति लिखी, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। उन्होंने बालकांड में इसी का उत्तर निकालने के लिए बात कर दी कि अगुण है सगुण है नहीं कछु भेदा, क्योंकि वो देख रहे थे कि निर्गुण सगुण का बड़ा विवाद चल रहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए ये भी मैं आपको बताता हूं बहुत बढ़िया से। शुद्धाद्वैतवाद को हम कैसे याद रखेंगे? शुद्धा, तो आपने देखा होगा कि पहले जब कमेंट्री आती थी तो कमेंट्री में चौका लगने के बाद किसी न किसी ब्रांड का नाम आता था। ये लगा ब्रिटानिया चौका, ये लगा शुद्ध प्लस का चौका, इस तरह से। तो देखिए यहां पर क्या है, शुद्ध चौका लगेगा तो शुद्ध चौका कैसे लगेगा? बल्ला से लगेगा, बल्लभा। क्या लगेगा? बल्लभाचार्य। तो कैसे याद रखेंगे कि शुद्ध चौका कैसे लगेगा? बल्लभ को हम लोग बल्लभाचार्य मानेंगे कि इनका नाम बल्लभाचार्य से लेकर रखा गया कि ये बल्ला बहुत अच्छा खेलते थे। ऐसे मजाक मजाक में ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए, बाकी वो बल्ला वल्ला नहीं खेलते थे। बल्लभाचार्य यानी शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध साट मारते थे, धड़ाक्स। लेकिन इसके जो शुरुआत के आचार्य थे वो विष्णु स्वामी इसके मूल प्रवर्तक थे। ध्यान रखिएगा, मूल प्रवर्तक थे। कई बार एक कंफ्यूजन रहता है कि इसके मूल प्रवर्तक कौन है। तो मूल प्रवर्तक कौन है? वो विष्णु स्वामी है और बल्लभाचार्य जो है इसके प्रवर्तक है। अब जो बल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का जन्म हुआ क्यों? अब इधर जो है शंकराचार्य ने मायावाद अपना बना दिया। शंकराचार्य ने अपना एक दर्शन लाया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? मायावाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वो जगत को मिथ्या और माया कहते हैं। अब भैया बल्लभाचार्य आ गए बल्ला लेके, कहे भैया हैं पगला गए हैं। अब ये बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो है, ईश्वर सत्य है और इसी ईश्वर ने जगत को बनाया, तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? यही सवाल लेकर बल्लभाचार्य जी आ गए। कहे आप बताइए जरा शंकराचार्य जी, है ना, ईश्वर अगर सत्य है और ईश्वर ने अगर जो चीज बनाई अर्थात जगत को बनाया, तो ईश्वर द्वारा बनाई गई चीज कोई मिथ्या कैसे हो सकती, झूठी कैसे हो सकती है? और उन्होंने ईश्वर यानी ब्रह्म की, ईश्वर यानी ब्रह्म की शुद्धता को सिद्ध करने के लिए सिद्धांत बनाया, ताकि मैं सिद्ध करके रहूंगा आपकी बात गलत है, ईश्वर ब्रह्मा की शुद्धता को मैं सिद्ध करूंगा। अब उस समय जो था, जो ईश्वर की प्राप्ति का आधार था वो कर्मकांड था। क्या था? कर्मकांड था। और कर्मकांड से ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती थी। और वो कर्मकांड इतने जटिल थे, इतने कठिन थे कि आम आदमी तो मोक्ष के विषय में सोच ही नहीं सकता था। तो बल्लभाचार्य ने सोचा कि भाई अगर इस तरह से ही चलेगा तो हर व्यक्ति मोक्ष का भागी नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने सोचा कि
ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह के सहारे भी मोक्ष मिल सकता है। उन्होंने ईश्वर प्रेम और अनुग्रह के माध्यम से, ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह के माध्यम से उन्होंने मोक्ष की बात सोची, क्योंकि मोक्ष उसमें कर्मकांड था। एक पंडित जी थे जो चंदन वंदन लगा के आधा वस्त्र पहन के पूरी रात पूरा दिन नदी में ही ऐसे यहां तक गला डुबोए मंत्र पढ़ रहे हैं। कोई जो है माला जप रहा है, बड़ा कठिन था सबके लिए। कहे यार तो आम आदमी तो मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो वल्लभाचार्य ने जो रास्ता निकाला कि ईश्वर से अगर कोई प्रेम करता, उनसे साथ अनुग्रह मिलता है, तब भी वो पा सकता है। तो शुद्ध और अद्वैत की संधि से इसका नाम बना। अद्वैत जो माया के संबंध से रहित शुद्ध है, यानी ईश्वर माया के संबंध से रहित है और वह शुद्ध है, माया रहित ब्रह्म है। यानी इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? शुद्धाद्वैतवाद रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये माया से अछूता है, माया इसमें लिप्त नहीं है। वह अपनी इच्छा से जगत का रूप धारण करता है, इसमें माया का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि सोने से कुंडल बन जाता है, तो उसमें कोई दोष थोड़ी है, कुंडल में, कुंडल भी सोने का ही है। वैसे ईश्वर अपनी इच्छा से जगत बन जाता है और इस जगत के रूप में भी वो ईश्वर ही है और जगत के रूप में भी वो शुद्ध ही है, वह असत्य और झूठ नहीं है। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इन सब का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, लेकिन हर बार अलग अलग पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता है। मैंने आज प्रयास यह किया कि आपको एक साथ मिला के पढ़ा दूं तो यह हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है? क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट से अगर सवाल पढ़ेंगे, कोई भी सवाल आए, कथन, निष्कर्ष, कथन, कारण, प्री में आए, मेंस में आए, कहीं भी आए, मार के धुआं धुआं आप कर देंगे। आ गया समझ में सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी आधार पर, ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति के आधार पर ही फिर इन्होंने पुष्टि मार्ग का भी स्थापन किया। यानी पुष्टि मार्ग वो क्यों लाते हैं? तो पुष्टि मार्ग के पीछे का इतिहास भी आपको मालूम चल गया कि पुष्टि मार्ग के पीछे का इतिहास यही है क्योंकि उस समय कर्मकांड के नियम बड़े कठिन थे, सबको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए पुष्टि मार्ग उन्होंने लाया कि पुष्टि मार्ग के आधार पर भी लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और आगे चलकर इसी पुष्टि मार्ग के जहाज के रूप में आप सूरदास को पाते हैं। किसको पाते हैं? सूरदास को पाते हैं। अगला सवाल, सूफी दर्शन में इंसान एक कामिल का क्या अर्थ है? अगर सवाल नए लिखें, लगे, मजेदार लगे, अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, सूफी दर्शन में इंसान एक कामिल का क्या अर्थ है? इंसान ए कामिल, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम से नया सवाल है आपके लिए। सूफी दर्शन में इंसान ए कामिल, तो एक शेर भी है, काम के आदमी हो तुम ना। कामिल का मतलब है काम का आदमी, ऐसा मान लो। काम का आदमी कौन होगा? जो शुद्ध पुरुष होगा या पूर्ण मनुष्य होगा। अब ये कैसे हो सकता है? तो जब कोई साधक अपने संपूर्ण अस्तित्व को मिटाकर अगर कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण अस्तित्व को मिटा देगा, कोई साधक,
और जब संपूर्ण अस्तित्व अपना मिटा देगा, फिर क्या करेगा वो? ईश्वर के जो गुण हैं उन गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेगा। तो जब वो संपूर्ण अस्तित्व को मिटा देगा और ईश्वर के गुणों को आत्मसात कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इंसान कामिल। इब्न अरबी और अब्दुल करीम अल जिली ने इसको प्रतिपादित किया था। पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक माना गया है? पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक माना गया है? अब यहां समझिए, पद्मावत में हीरामन तोता, हीरामन, अब यह एक प्रकार का प्रतीकात्मक काव्य है पद्मावत, ठीक है। अब इसके लिए दो शब्द और प्रयोग में आते हैं। अब ये तो बहुत आसान है, हीरामन क्या है? गुरु है। लेकिन इसमें एक रहस्यवाद भी है। क्या है? रहस्यवाद। अब देखिए, रहस्यवाद मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? रहस्यवाद, देखिए रहस्यवाद पे का सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है, एकदम कंफर्म में है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रहस्यवाद कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? 3 टाइप्स ऑफ रहस्यवाद। कौन कौन सा? एक तो है ज्ञानात्मक रहस्यवाद, दूसरा रहस्यवाद है कौन सा? भावात्मक रहस्यवाद, तीसरा है साधनात्मक रहस्यवाद। तो मुख्य रूप से ये 3 तरह के रहस्यवाद जो हैं वह हैं। अब यहां पर जो पद्मावत में रहस्यवाद अपनाया गया वह भावात्मक रहस्यवाद अपनाया गया कि हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं और ईश्वर से प्राप्ति के बाद, प्रेम करने के बाद भी हम ईश्वर में विलीन हो सकते हैं, यह बात कही गई। अब पद्मावत किस तरह का काव्य है? समासोक्ति है, कि अन्योक्ति है? क्या कहा गया है इसको? तो साथियों, यहां पर रामचंद्र शुक्ल ने इसे समासोक्ति का काव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल इसे क्या कहते हैं? समासोक्ति का काव्य कहते हैं। इसमें लौकिक प्रेम कथा जो कि प्रस्तुत है। क्या है इसमें प्रस्तुत? लौकिक प्रेम कथा। लौकिक प्रेम कथा जो है साथियों यहां पर प्रस्तुत है, और इस प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत जो है आध्यात्मिक मिलन की बात की गई है। तो जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की बात की जाए वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। तो शुक्ल जी ने समासोक्ति माना है। अब इसमें अलग अलग प्रतीक माने गए हैं, अलग अलग प्रतीक व्यवस्था मानी गई है। सभी प्रतीक साथियों आपको याद होने चाहिए, सभी प्रतीक आपको याद होने चाहिए। चलिए एक बार सारे प्रतीक आपको दिखा देता हूं, कुछ प्रतीक आप सब भूल भी गए होंगे। जैसे तन, बताइए तन किसका प्रतीक है? फटाफट कमेंट करते जाइए। तन है चित्तौड़, ठीक है, मानव शरीर। तन, चित्तौड़, मानव शरीर। हृदय, हृदय कहां है? तो सिंघल द्वीप है हृदय। और ये क्या है? ईश्वर का निवास है।
यहां कौन रहता है? ईश्वर रहते हैं। वासना और क्रोध, वासना और क्रोध ये किस पात्र में मिलते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी में मिलते हैं वासना और क्रोध। ये क्या है? मायावी और तामसिक प्रवृत्तियां, मायावी और तामसिक प्रवृत्तियां। ठीक है, तो पद्मावत में हीरामन कौन है? राइट आंसर हो जाएगा गुरु। इनमें से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? लगभग हर बार इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है, तो कौन इसमें नहीं है? तो धर्मदास जो है वो नहीं है, जबकि बाकी सभी लोग वह रामानंद के शिष्य हैं। नवधा भक्ति में स्मरण से ठीक पहले का सोपान कौन सा है? साथियों, नवधा भक्ति का जो क्रम है वह भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। नवधा भक्ति का क्रम आप याद रखिएगा कि नवधा भक्ति का क्रम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब मान लीजिए आप ईश्वर को अपनी प्रेमिका मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ईश्वर को अपना प्रेम मान लीजिए, अपना लव मान लीजिए, अपनी प्रेमी या प्रेमिका मान लीजिए, और क्रम से याद करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लोग मिस्ड कॉल मारते थे पहले ना, और अंदाजते देखिए, हो सकता है किसी लड़की के पास फोन चला जाए, चला गया और वो बोली बहुत धीरे से, हेलो। इतने में कहा, रही यार तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज है, तुम देखने में कैसी लगती होगी, मैं तुम्हारी आवाज पे मरता हूं। यानी शुरुआत कहां से हुई? श्रवण से। ठीक है, अब यही शुरुआत कर लो। यानी सबसे पहला स्टेप क्या हो गया भक्ति का? नवधा भक्ति का श्रवण। अब जब आपने उसकी बातों को सुन लिया, तेरी ही बातों में, पता नहीं कौन सा गाना है, ढलके जिया या भलके जिया, पता नहीं, तो जो भी उसकी बातें आपने सुनी, फिर क्या करेंगे आप? उसका कीर्तन करने लगेंगे, हर जगह बताने लगेंगे, वो ऐसा बोलती, वो ऐसा कहती, वो ऐसा है, वो ऐसी है। ठीक है, श्रवण के बाद आपने क्या कर दिया? कीर्तन। कीर्तन के बाद क्या करेंगे आप? कीर्तन के बाद भैया उसकी याद बहुत आती है। क्या आती है? उसकी बहुत याद आती है। आज दिन भर बाबू का फोन नहीं आया, मैंने खाना नहीं खाया। चला यही नहीं समझ में आता है कि बाबू खाना खाए नहीं खाए दुनिया का सबसे बड़ा काम है। ये नहीं पूछते कि बाबू आज तुमने टीचरी पिछली की तैयारी की, पढ़ाई की, कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, टीचर्स एकेडमी पे क्लास की कि नहीं की, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। बाबू खाना खाई कि नहीं खाई? अरे बाबू खाना खा खा के उनका वजन 100 किलो हो गया है, कितना खिला के बड़ा कर दोगे उनको? उनकी याद हमेशा आती रहती है। पहले सुने, श्रवण किए, फिर उनकी बातों का कीर्तन किए, और फिर उनकी बातों को याद करने लगे। क्या करने लगे? स्मरण करने लगे। और फिर कहते हैं कि बाबू, अगर मैं तुम्हारे पास होती तो तुम क्या करते? तो बाबू ने क्या कहा? पाद सेवन। अक्सर ये होता है ना निब्बा निब्बी में, कहते हैं कि अगर बाबू तुम मेरे पास होती तो तुम क्या करते? तो उन्होंने कहा पाद सेवन, यानी श्रवण करते, कीर्तन करते, स्मरण करते, और स्मरण के बाद क्या होगा? पाद सेवन होगा। पैर दबाता। कहे अच्छा। कहे और क्या करते? बस इतना ही? कहे नहीं, अर्चन करता। कहे और क्या करते बताओ ना? कहे वंदन करता तुम्हारा। कहे अच्छा। अब प्रेमिका रुक भी नहीं करती है, 160 की स्पीड में पूछती जाएगी, और क्या करते, और क्या करते? तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, मैं अर्चन करता, वंदन करता। कहे और बताओ? कहे मैं तुम्हारा दास बन जाता। कहे बस इतना ही? कहे नहीं, अभी और बाकी है। कहे दास के बाद
मैं अंत में तुम्हारा सखा बन जाता, सख्य हो जाता तुम्हारा। कहे बस हो गया, कहे नहीं, एक और अंतिम में बाकी रह गया है। फिर तुमसे प्रणय के लिए आत्मनिवेदन करता। क्या करता? तुमसे प्रणय के लिए अंतिम में आत्मनिवेदन करता। ठीक है, तो यानी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये इतना सब करते। अच्छा, तुम्हारी बातों में उलझा दिया, हमको गाना नहीं याद आया था यार, हम उलझ गए थे। तो यहां पर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन, ये इसके क्रम हो जाते हैं। तो राइट आंसर साथियों हमारा क्या हो जाएगा? स्मरण से ठीक पहले हम क्या करते? उसका कीर्तन करते। ठीक है, चलिए अगला सवाल। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। प्रेम गली अति साकरी, तो यह पंक्ति जब मैं पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में खुराफात आया। हमने सोचा कि दो प्रेमी प्रेमिका किसी संकरी गली में प्रेम करने के लिए घुस गए और फंसे रह गए, निकल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि जगह बहुत कम थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये प्रेम गली अति साकरी, ईश्वर के प्रति प्रेम की ऐसी तीव्रता है, वहां स्वविलीन हो जाता है। तो यहां पर जहां पर भी प्रेम की बात आती है, जहां भी प्रेम की बात आती है, वहां पर भावात्मक रहस्यवाद हो जाता है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो यहां पर क्या है? ईसक का मंजन घिसे हैं पिया, मंजन करके पिया क्या करेंगे? मधु खाएंगे। ठीक है, तो मधुमालती मंजन की रचना है। रामानंद के किस शिष्य का संबंध राजपूत घराने से था? राजपूत घराने से। गागरोन के राजा थे ये। कहां के थे? गागरोन के राजा थे और राजपूत थे। गागरोन के राजा राजपूत थे। कौन? पीपा साहब। और ये रामानंद से प्रभावित होकर उनके शिष्य हो गए थे। लाइक कर दो, नहीं घर से उठवा लेंगे, समझ लो आप लोग। इतना चिल्ला चिल्ला के रात को पढ़ाते हैं, पड़ोसी भी परेशान रहते होंगे कि यार कहां का पागल इंसान है, चिल्ला रहा है, और आप लोग एक लाइक नहीं करते हो। हैं? ठीक है, पीपा जी राइट आंसर हो गया। इनकी शिष्यता ये ग्रहण कर लिए थे। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की है? तो यह संस्कृत की रचना है रामानंद की, और यह बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण रचना है। अद्वैतवाद के अनुसार जगत की स्थिति क्या है? तो जगत है अनिर्वचनीय और मिथ्या, जिस पर हम लोग पहले ही अच्छे से बात कर चुके हैं। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का क्या अर्थ है? पोषणम तद नुग्रह। पोषणम तद नुग्रह। अभी अभी मैंने बताया कि कर्मकांड से मुक्ति, मोक्ष के बदले पुष्टि मार्ग को निकालने का काम किया किसने? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, तो ये पुष्टि मार्ग का जहाज आप जानते ही हैं किसको कहा गया? पुष्टि मार्ग का जहाज। तो इसका मतलब क्या होता है? इसे हम कृपा का मार्ग भी कहते हैं। यानी जो एक कहावत है, क्या कहावत है? घर में उठवा ले। अच्छा, कृपा का मार्ग। अब कृपा का मार्ग जो है, एक जब भी माता के दरबार की आती है तो क्या? माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। उल्टा गा दिए, चलो बुलाया है, माँ ने बुलाया है।
तो जब बुलावा आता है तभी आप जाते हैं, यानी जब भी ईश्वर की कृपा होती है वो खुद आपसे प्रेम करता, अपने पास बुला लेता है। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहां पर है, यह कृपा का मार्ग कहा गया है, पुष्टि मार्ग को कृपा का मार्ग कहा गया है। ठीक है, अब ईश्वर का अनुग्रह ही पोषण है। इन्होंने भक्ति के 3 मार्ग बताए। इसमें भक्ति के कितने मार्ग बताए गए साथियों? तो भक्ति का जो मार्ग है वह 3 बताया गया। कौन कौन सा? प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि। प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि, ये तीनों मार्ग जो हैं ये हाईवे हैं, और तीनों हाईवे एक ही जगह पहुंचाते हैं। कहां? ईश्वर के पास, इसीलिए इसको मार्ग कहा गया। प्रवाह मार्ग, जो लोग संसार, धन और इंद्रियों के सुख में डूबे रहते हैं, बहते जल में हाथ धोने वाले लोग, बहते कहते हैं अरे चलो हाथ धो लो बहता पानी में, तो जो लोग सब सारा चीज का आनंद ले रहे हैं। दूसरे हैं मर्यादा, ये लोग शास्त्र और वेद, इन चीजों का अनुकरण करते हुए उस मार्ग की तरफ, ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, पुष्टि मार्ग। और तीसरे हैं, इन्होंने कहा यार पैसा रुपया सब छोड़ो, शास्त्र वेद भी सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़कर जो ईश्वर के ध्यान में बैठ गया, ईश्वर को ध्यान में लेकर बैठ गया, वह तीसरा मार्ग अपना रहा है, पुष्टि का मार्ग अपना रहा है। अब देखिए यहां पर जो पुष्टि का मार्ग है, इसी पुष्टि के मार्ग में अष्टायाम सेवा की जाती है। एक एक चीज को कनेक्ट करके बता रहा हूं राजा, ठीक है? राजा कहने से बुरा मत मानिएगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में राजा का मतलब कुछ और होता है। राजा जी मतलब गवर्नवा ले जा राजा जी, वो वाला राजा जी नहीं कह रहा हूं। राजा का मतलब आपको किंग बोल रहा हूं। तो यहां पर अष्टायाम सेवा की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? अष्टायाम सेवा की। और यह अष्टायाम की सेवा कौन से मार्ग, कौन से हाईवे पे आती है? तो पुष्टि मार्ग वाले में, जितने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तुम्हारे साथ चला, इस वाली सेवा में। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के किस रूप की सेवा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पुष्टि मार्ग में, अष्टायाम में बाल रूप की सेवा की जाती है। किस रूप की? बाल रूप की सेवा की जाती है। और इसमें उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रीनाथ। क्या नाम है साथियों? उनका नाम है बाल रूप श्रीनाथ जी। और इसीलिए अष्टायाम पद्धति पर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। ठीक है, अष्टायाम पर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। तो अष्टायाम में क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम उसको लिखा देते हैं, याद रख लीजिएगा। मंगलाचरण पहला, दूसरा श्रृंगार, तीसरा ग्वाल, चौथा राजभोग, पांचवां उत्थान, छठवां भोग, सातवां संध्या आरती, आठवां शयन। यानी इसमें कुल 24 घंटे की बात की जाती है। कितने घंटे की बात की जाती है साथियों? 24 आवर्स। और 24 आवर्स में 8 ही क्यों उन्होंने निर्धारित किया? तो यहां पर ये 3 जो है 8 प्रहर होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रहर होते हैं। तो अगर इसमें हम भागे 8 करें तो हमें 3 मिलेगा। यानी यहां पर 8 प्रहर होंगे 3-3 घंटे के। तो इस प्रकार से 8 भागों का वर्णन किया जाता है कि ये चीजें की जाएंगी। ठीक है, अब ये जो पुष्टि मार्गी कवि हैं, ठीक है, अब ये जो पुष्टि मार्गी कवि हैं, इनकी विशेषता क्या है? यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है
यह सवाल कई बार पूछा गया है, खास करके जीआईसी पीजीटी में पूछा जा चुका है। क्या कि पुष्टिमार्गी भक्ति वाले जो कवि हैं इनकी विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता है इनके यहां वात्सल्य और सख्य भाव मिलता है, पहली विशेषता। इनके यहां रागात्मिका भक्ति मिलती है, और तीसरा इनके यहां आत्म निवेदन मिलता है। यानी तीन विशेषताएं पुष्टि मार्ग के लिए हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग का कथन का अर्थ क्या है? भगवान की कृपा या अनुग्रह। अगला सवाल, सूफी मत में फना का अर्थ क्या है? सूफी मत में फना का अर्थ क्या है? एक गाना है, आप लोगों ने सुना होगा, फना हो जाऊं तेरे प्यार में, मैं फना हो जाऊं। ठीक है, अब देखिए, अपने अस्तित्व को अल्लाह यानी ईश्वर के अस्तित्व में पूरी तरीके से विलीन कर देना, यानी अस्तित्व को खुदा में पूरी तरह से विलीन कर देना ही क्या है? यह आपका फना है। इसे आध्यात्मिक मृत्यु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक मृत्यु। यानी जो आपका ईगो है वो आपका क्या हो गया? खत्म हो गया, नहीं बचा। तो आध्यात्मिक मृत्यु है आपकी। फना होना मतलब ये आध्यात्मिक मृत्यु है। अब यहां पर सूफी साधक फना की स्थिति पहुंचने के लिए 3 स्तरों तक गुजरता है, अपने गुरु से, फिर पैगंबर तक, और पैगंबर से ईश्वर तक। यानी गुरु, पैगंबर और ईश्वर, इन 3 चरणों में गुजरते हुए जो साधक है वो क्या बन जाता है? वो फना हो जाता है। अब यहां पर एक चीज और आता है कि फना कभी अकेला नहीं रहता। तो फना के बाद क्या आता है? बका आता है। याद रखिएगा, फना के बाद क्या आता है साथियों? बका आता है। अब बका क्या है? तो फना नकारात्मक प्रक्रिया है, बुराइयों और अहंकार का नाश है। बका सकारात्मक प्रक्रिया है, ईश्वर के गुणों के साथ हमेशा के लिए जीवित हो जाना। जब आदमी अपने आप को मिटा देता है, फना हो जाता है, तो वह बका हो जाता है। यानी फना में आपने अपने सारे अवगुणों को मिटा दिया, और बका में आपने ईश्वर के सारे गुणों को आत्मसात कर लिया। समझ में आ गया? तो फना क्या है, बका क्या है, पूछा जा सकता है। फना का मतलब जो आपका अहम है उसको आपने त्याग दिया, आध्यात्मिक मृत्यु हो गई। बका का मतलब क्या है? ईश्वर के सारे गुणों को आपने आत्मसात कर लिया, वो आपका बका हो गया। ठीक है, तो अस्तित्व में खुदा के विलीन हो जाना। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा था? चलिए, तो ये विसेंट स्मिथ है राइट आंसर। द्वैताद्वैतवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसी बहाने हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेंगे। द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद अब देखिए, ये जो सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद को, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो द्वैत धन अद्वैत, इसे 2 शब्दों के मेल से बनता है, जो द्वैत भी है और अद्वैत भी है। आचार्य इसके कौन हैं? तो निम्बार्क हैं। निम्बार्क हैं। यह मानता है कि ईश्वर और जीव एक दूसरे से अलग भी हैं और एक भी हैं। ठीक है, यह क्या मानता है?
अलग हैं, एक हैं, यानी दोनों बात को मानता है। जो विवाद चल रहा था कि ईश्वर और जीव और ईश्वर अलग हैं कि एक हैं, तो ये दोनों को स्वीकार करता है कि भाई ईश्वर और आत्मा अलग भी हैं और एक भी हैं। ठीक है। सूर्य की और उसकी किरणें, सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं होती हैं, अद्वैत हैं, लेकिन किरण सूरज नहीं है, द्वैत है। किरण सूरज का एक हिस्सा है और जो उससे निकलकर फैलती है। दो उदाहरण और इन्होंने दिया, समुद्र और लहरों को देखते हुए। लहर समुद्र का ही रूप है, अद्वैत है, लेकिन एक छोटी सी लहर जो हम पूरा विशाल समुद्र नहीं कह सकते, द्वैत है। लहर समुद्र में ही पैदा होती है और उसी में ही समा जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का इनका यह सिद्धांत है। अब सवाल उठता है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, रामानंद के शिष्यों में सेन का व्यवसाय क्या था? जाति से नाई थे। जायसीकृत आखिरी कलाम का वर्ण विषय क्या है? तो अब इसमें एक सवाल और पूछा जा सकता है। यह कयामत का वर्णन है, वेरी गुड, लेकिन उस समय कौन राजा था? यार इतना गरीब तो नहीं हूं मैं कि आप लोग 100 के पार हो और मुझे लाइक में केवल 60-62 दें। अरे हमको भी 100 पार कराइए भाई। तो जायसीकृत जो आखिरी कलाम है, इसका वर्ण विषय तो कयामत का वर्णन है, एकदम ठीक है, लेकिन किस राजा के काल में यह रचना लिखी गई थी? तो किस राजा के काल में? तो उस समय जो शासक था वो था बाबर। तो बाबर के समय में जायसी ने यह बात लिखी थी। बाबर के समय में कयामत प्रलय के दृश्य का वर्णन किया है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन थे? नाभादास के गुरु अग्रदास थे। और अग्रदास जो हैं, इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना किया था। और एक मजेदार सवाल हमेशा इनसे जोड़कर पूछा जाता है कि जो अग्रदास हैं, इन्हें हम किस कोटि में रखते हैं, अर्थात राम काव्य के अंतर्गत पढ़ते हैं या इन्हें हम कृष्ण काव्य के अंतर्गत पढ़ते हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये राम काव्य के अंतर्गत आते हैं या कृष्ण काव्य के अंतर्गत आते हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु अग्रदास, जिन्होंने रसिक संप्रदाय का स्थापना किया था। ठीक है, क्लियर है? अब यहां देखिए, जो ये रसिक संप्रदाय था राम काव्य के अंतर्गत आता है, बहुत बढ़िया। अब देखिए रसिक संप्रदाय की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों आया भाई रसिक संप्रदाय? तो इनका नाम एक और था, अग्रदास का एक नाम और था। क्या था साथियों? अग्र अली था। अग्र अली इनका नाम था। इसमें मधुर भाव या सखी भाव की प्रधानता थी। इसमें राम को देखने का जो नजरिया था, वह नजरिया ही बदल दिया। इसके पहले राम और सीता को ईश्वर के रूप में ज्यादा वर्णित किया गया, लेकिन इसमें इन्होंने राम और सीता का दाम्पत्य रूप दिखाया। अब जब दाम्पत्य रूप दिखाएंगे तो उसमें रसिक भावना आएगी, आएगी रसिक भावना। यहां राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, नायक हैं, जो सीता के साथ विहार करते हैं। इसमें स्वयं को सीता की सखी मानता है और वह राम की कृपा सीता के माध्यम से प्राप्त करता है। एक चीज यहां और पूछा जाता है कि इसकी साधना पद्धति क्या है। क्या पूछा जाएगा कि जो अग्र अली ने रसिक संप्रदाय चलाया, इसकी साधना पद्धति क्या है? इस साधना पद्धति में जो याचक है वो अपने आप को क्या मानता है? सखी मानता है। किसकी? सीता की।
सीता की सखी के रूप में वो भगवान से अनुग्रह प्राप्त करता है। ठीक है, स्वसुखी और तत्सुखी ये रसिक संप्रदाय के ही दो भाग कर दिए गए। रसिक संप्रदाय का ही बाद में दो भाग कर दिया गया, किस किस नाम से? तत्सुखी और स्वसुखी। स्वसुखी एकदम से मैं कनेक्ट करके जोड़ के आपको पढ़ा रहा हूं कि एकदम से आपको मजा आ जाए, एकदम से आपको मजा आ जाए कि एक एक चीज कनेक्ट रहे माइंड में, एक माइंड में मैप आपके माइंड में एकदम तैयार हो जाए। आप किसी भी तरह से इसका जवाब लिखें, कुछ भी पढ़ाएं, एकदम से मजा आ जाए। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं रसिक संप्रदाय की, और ये रसिक संप्रदाय हमारा तत्सुखी और स्वसुखी में आके टूट जाता है। स्वसुखी रामचरण दास और तत्सुखी जीवाराम हो जाते हैं। अब देखिए, वेशभूषा और आचरण, इसमें साधु अक्सर स्त्री वेश में रहते हैं, गहने पहनते हैं, स्वयं को राम की सखी मानकर व्यवहार करते हैं और अपने माथे पर श्री सीता का प्रतीक चिन्ह लगाते हैं और ये मानते हैं कि राम और सीता नित्य साकेत में केली करते हैं, वहीं पर विराजमान हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक दूसरे से मैंने जोड़ के आपको बता दिया। चलिए अगला सवाल, रहस्यवाद शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने कबीर की किस साधना के लिए किया है? बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है, बताएं। पूछा गया है कि रहस्यवाद शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने कबीर की किस साधना के लिए किया है? प्रेम साधना, हठयोग साधना, मूर्ति पूजा या फिर समाज सुधार? चलिए, राइट आंसर हठयोग साधना। अब यहां पर रहस्यवाद शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने कबीर के किस साधना के लिए किया है? हठयोग साधना। और ये कबीर की जो हठयोग साधना वो किससे प्रभावित है? तो हठयोग की जो साधना है कबीर की, वो किससे प्रभावित है साथियों? तो ये प्रभावित है किससे? नाथ पंथ से। ठीक है, नाथ पंथ से ये हठयोग की साधना उनकी प्रभावित है, जिसमें इड़ा पिंगला इत्यादि नाड़ियों का जागरण वो बताते हैं। नवधा भक्ति के अंतर्गत दास्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा कवि है? ठीक है, तुलसीदास। इसमें अपने आप को राम का दास या चैत्य या गुलाम मानकर वर्णन करते हैं। रामचंद्रिका का रचना वर्ष क्या है? तो केशवदास ने तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में एक रात्रि में इस संपूर्ण रचना का लेखन कर दिया। संपूर्ण रचना का लेखन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो तुलसीदास से बड़ा कवि अपने आप को महसूस करवाना चाहते थे। 1601। साधनात्मक रहस्यवाद में कुंडलिनी के जागरण का लक्ष्य क्या है? साधनात्मक रहस्यवाद में कुंडलिनी के जागरण का लक्ष्य क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है साथियों। अगर आपको यह सवाल मजेदार लग रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, यह बार बार लाइक करना कहना बड़ा बुरा लगता है मुझे, लेकिन क्या करूं, वो वैसे ही लगता है जैसे कहीं पर आप अगर कव्वाली सुनने गए हो और कव्वाली की एक लाइन पढ़े, वो दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, और भैया पुन्नू पंचर वाले की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है, पुन्नू पंचर वाले की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है, भगवान उनकी झोली भरे। फिर उसने गाना शुरू किया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया है। नितिन टेंट हाउस की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। किसी भी शुभ अवसर पर नितिन टेंट हाउस बुक करें। तो हमको भी पढ़ाते समय बार बार लाइक कहना पड़ता है, भैया आप लोग लाइक कर दिया करिए। चलिए, साधनात्मक रहस्यवाद में कुंडलिनी के जागरण का लक्ष्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहां पर तो हठयोग के अनुसार जो है कुंडलिनी जागरण जो कैसे होती है, कुंडलिनी जागरण कैसे होती है?
सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। तो सहस्रार चक्र जो है ये क्या होता है, ये सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। आप ऐसे अगर देखें तो ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सबसे ऊपर जहां पर ब्रह्मरंध्र मिलता है, इसी ब्रह्मरंध्र पे जाके ये खुल जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये ब्रह्मरंध्र में खुल जाता है, इसीलिए कबीर दास इत्यादि ने इसे मतलब औंधा कुआं भी कहा है। क्या कहा है, औंधा कुआं कहा है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अरे बड़ा अनुभव, पहले मैं कव्वाली ही गाता था भाई, बाय डिफॉल्ट टीचर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ जायसी का नहीं है, तो ये चित्रावली जो है वह उस्मान की रचना है। इनमें से हनुमान बाहुक में कुल कितने पद हैं, हनुमान बाहुक में कुल कितने पद हैं? चलिए, तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास अपने अंतिम दिनों में बाहु पीड़ा से बहुत परेशान थे और बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। लेकिन बात यही नहीं समाप्त हो जाती है। एक और रील आती है, कहती है, कौन सा आता है उसमें, रील में क्या कहता है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यही नहीं, आगे सुनिए, तो यही नहीं, आगे सुनिए, हनुमान बाहुक किसका परिशिष्ट है, यह आपको बताना है। यही नहीं, आगे सुनिए, कमेंट करके बताइए कि हनुमान बाहुक किसका परिशिष्ट है, किसके परिशिष्ट में हनुमान बाहुक है, यह आपको बताना है। तो कुछ रचनाकार हनुमान बाहुक को तुलसीदास की अंतिम रचना मानते हैं। चलिए अगला सवाल। वल्लभाचार्य के गुरु कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य के गुरु, ठीक है, कवितावली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बड़ा अच्छा है, मुझे लगा कि आप ही लोग हैं, पुरस्कार दे दें। तो चलिए भैया, आप जितेंद्र जी के कव्वाली पे खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार मिला है, और डॉक्टर कृष्णा चतुर्वेदी को भी 11 रुपए का पुरस्कार मिला है, प्रतिभा जी को भी 11 रुपए का पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो वल्लभाचार्य के गुरु कौन माने जाते हैं? तो वल्लभाचार्य के गुरु माने जाते हैं विष्णु स्वामी। अगला सवाल, सूफी काव्य में मसनवी शैली का क्या अर्थ है? देखिए साथियों, कल मैं आप लोगों के लिए मैराथन लेके आ रहा हूं। कितने बजे से? 5 PM से, और ये क्लास लगभग 6 से 7 घंटे की होगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, आंधी तूफान ना, इंटरनेट ना कटे, बिजली की कोई दिक्कत ना हो, तो ये 6 से 7 घंटे की क्लास कल रहेगी, जिसमें पूरा पीजीटी का सिलेबस हम लोग नस्ते नाबूद करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला, सूफी काव्य में मसनवी शैली का क्या अर्थ है? तो मसनवी शैली जो है फारसी की मसनवी पद्धति पर अपनाई गई है, जिसमें ईश वंदना सबसे पहले अनिवार्य मानी जाती है। यानी ईश्वर की स्तुति, पैगंबर का वंदन और राजा की प्रशंसा के साथ कथा इसमें लिखी जाती है। भाई 2-4 लोग हैं जिनका तो श्योर सिलेक्शन है, अगर वो लगातार पढ़ते रहें और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि परीक्षा के अंतिम दिन भी उसी तरह से दिमाग काम करे, जिसमें जितेंद्र भी हैं, अमृता जी हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। बस ईश्वर अंतिम समय में भी उनके साथ रहे, सद्बुद्धि रहे, बहुत परेशान ना हो, अच्छा पेपर जाए और लगातार पढ़ते रहें। एक चीज, दूसरी चीज यह है कि कभी भी अपने विद्वत्ता पर घमंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति प्रतिदिन सीखता है। कई मामलों में मैं भी आपसे पीछे हूं, भले आपको पढ़ा रहा हूं, तो कभी भी व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा आता है, या मैं विद्वान हूं, या मैं तेज हूं, या मेरा हो जाएगा। बस 2-3 चीजें अपने माइंड में कभी मत रखिए, इस दुनिया के सबसे ऊंचे इंसान आप जरूर बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? तो आसान सा सवाल है, 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। अगला सवाल लेते हैं।
रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रसिक संप्रदाय अग्रदास है, अग्रदास है। अगला सवाल, द्वैतवाद के अनुसार मुक्ति का साधन क्या है? द्वैतवाद के अनुसार मुक्ति का साधन क्या है? चलिए, केवल ज्ञान, केवल कर्म, हर की भक्ति और सन्यास। अब यह सवाल बड़ा मजेदार है, बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए, मैंने जितने भी सवाल यहां पर आपको दिए हैं बहुत चुन चुन के दिए हैं, बहुत चुन चुन के दिए हैं। कंचन लता, हां कंचन जी याद आया। तो यहां पर क्या है कि द्वैतवाद के अनुसार मुक्ति का साधन क्या है? केवल ज्ञान, केवल कर्म, हर की भक्ति और सन्यास। अब देखिए, जो द्वैतवाद है साथियों, मध्वाचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्मा सदैव अलग हैं। जीव और ब्रह्मा क्या है? सदैव अलग हैं, और हरि भक्ति एकमात्र सहारा है। जीव और ब्रह्मा सदैव अलग हैं, हरि की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हरि की भक्ति। सूफी मत का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? सूफी मत का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो कुरान की प्रेम परक व्याख्या या जो उसकी आयतें हैं, एक गाना भी है कि तुझे मैं पढ़ता हूं आयत की तरह ना, तो आयत आकार नहीं, आयत मतलब यहां से इसका मतलब है। अष्टायाम किसकी रचना है? अष्टायाम किसकी रचना है? यह बहुत बढ़िया सवाल है। तो नाभादास ने भक्तमाल के साथ अष्टायाम भी लिखा था और राम की सेवा में की लिखा था। बहुत बढ़िया सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें अष्टायाम किसकी है? तो राम सेवा पर लिखी गई है। अष्टायाम किस पर लिखी गई है? तो यह राम सेवा पर लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है। एक सवाल यहां और आता है कि हिंदी साहित्य में अष्टायाम के नाम से कितने लोगों ने रचनाएं की हैं? अष्टायाम के नाम से कितने लोगों ने रचनाएं की हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, तो अष्टायाम के नाम से कितने लोगों ने रचनाएं की हैं? चलिए, अष्टायाम के नाम से कितने लोगों ने रचनाएं की हैं? एक बार हम सरसरी निगाह से देख लें, जो महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है साथियों, नाभादास का है। नाभादास ने जो अष्टायाम लिखा है, यह ब्रज भाषा पद्य में लिखा है। याद रखिएगा, नाभादास ने ब्रज भाषा पद्य में लिखा है। और अग्रदास ने भी लिखा है। किसने लिखा है? अग्रदास ने भी लिखा है, ठीक है। इसके अलावा देव ने भी लिखा है। रसखान ने भी लिखा है। जीवाराम ने भी अष्टायाम लिखा है, ठीक है। तो ये है कुछ। अगला सवाल, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि है, साहित्यिक अवधि। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो द्विवेदी जी का तात्पर्य था कि रामानंद ने बिना भेदभाव के सभी को भक्ति में दान दिया। भक्ति जो है सबको दान में दे दिया, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको क्या कहा था? आकाश धर्मा गुरु कहा था। क्या कहा था? आकाश धर्मा। अगला सवाल, भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति जायसी के किस काव्य में हुई है? तो प्रेम की पीर के माध्यम से जायसी के पद्मावत में प्रेम के पीर और विरह के माध्यम से, प्रेम के पीर और विरह के माध्यम से जायसी के पद्मावत में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है। और रामचंद्र शुक्ल इसे क्या कहते हैं? समासोक्ति का काव्य कहते हैं। सखी भाव की उपासना किस संप्रदाय की विशेषता है?
चलिए, तो हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, अव्यक्त सभी। ये सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। अरे यार, उसमें कुछ करना नहीं है। आपका नाम, पिताजी का नाम, सॉरी आपका नाम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा और कैप्चा कोड, यही भर दीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, ये आप मुझे फटाफट बताइए, अब ये फटाफट बताइए कि सखी भाव की उपासना किस संप्रदाय की विशेषता है। यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप जब तक आप सबको नहीं जानते रहेंगे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। यह सवाल मैं छोड़ रहा हूं। रामानंद के किस शिष्य ने बीजक का संकलन किया? आसान सा सवाल है, धर्मदास ने। तुलसीदास की किस रचना को मृत्युजयी रचना कहा जाता है? मृत्युजयी रचना कहा जाता है। अब बताओ सुमन जी, हां आप भी बहुत पुरानी छात्र हैं, निश्चित तौर पर आपका भी चयन हो जाएगा इस बार, ईश्वर ने चाहा तो। यह सवाल बताइए। अच्छा ये बताइए, नया सवाल मिला कि नहीं मिला? आज जितना सवाल मैंने सॉल्व कराया, नए सवाल मिले कि नहीं मिले? मिले ना। यह सवाल कैसा है? तुलसीदास की किस रचना को मृत्युजयी रचना कहा जाता है? यानी विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली या फिर दोहावली? तो यह कालजयी रचना है और यह अमर स्तंभ है। इस वजह से रामचरितमानस को मृत्युजयी रचना माना गया है। मृत्युजयी का मतलब है कालजयी, अर्थात सभी कालों में यह रचना मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। यानी इसका जो गुण है, इसका जो स्वरूप है, इसका जो नाम है, यह हमेशा रचना अमर रहेगी। तो रामचरितमानस। विशाल भारत में तुलसीदास को अभिनव जयदेव किसने कहा था? बहुत बढ़िया, ये बढ़िया सवाल है। ये वाला सवाल एकदम नया ताजा ताजा है गुरु। अब बताओ तो जानी, अब बताओ विशाल भारत में तुलसीदास को अभिनव जयदेव किसने कहा था? अब विशाल भारत एक पत्र है और उस पत्र में इनको अभिनव जयदेव किसने कहा था? तो मानस का हंस लिखने वाले अमृतलाल नागर ने, मानस का हंस लिखने वाले, अरे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये देखो, टाटा बाय बाय नमस्ते। विशाल भारत में तुलसीदास को अभिनव जयदेव किसने कहा? अमृतलाल नागर ने कहा। राइट आंसर। साकेत अयोध्या का वर्णन किस सूफी कवि ने अपनी रचना में विस्तार से किया है? अरे है, क्या सवाल है राजा। अब बताओ तो जानी, एक से बढ़ के एक सवाल मिल रहे हैं। चलिए फटाफट बताइए, साकेत अयोध्या का वर्णन किस सूफी कवि ने अपनी रचना में विस्तार से किया है? अरे यार कोई जवाब देगा? बहुत बढ़िया। देखिए एक रचना मिलती है चंदायन, जिसे पहले सूफी रचना कहा जाता है, और सूफी रचना होने के कारण इसकी भाषा जो थी साथियों, वो थी अवधी। क्या थी? अवधी भाषा थी। और अवधी का केंद्र क्या था? साकेत था। इस वजह से
साकेत यानी अयोध्या का वर्णन किस सूफी कवि ने अपनी रचना में विस्तार से किया है? तो मुल्ला दाऊद ने अपनी रचना चंदायन में किया है, जो कि पहली सूफी रचना मानी जाती है। बता दिए सब, एकदम बढ़िया। चला भैया आगे बढ़ा। अगला सवाल, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन हैं? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? अब भैया ये अगर सवाल गलत हुआ ना तो मतलब वही हाल है। बहुत बढ़िया। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? देखिए सवाल थोड़ा सा मैंने घुमाया है, लेकिन है प्रश्न बहुत आसान। चलिए मैं बताता हूं। इस रचना का नाम है उज्ज्वल, रचना का नाम है उज्ज्वल नीलमणि। रचना का नाम है उज्ज्वल नीलमणि। ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की रचना है। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? तो यह रूप गोस्वामी की रचना है, और इसी रचना में उन्होंने मधुर भक्ति को रस रूप में स्थापित करने का काम किया है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय में किसकी उपासना पर बल दिया है? अब ये वाला सवाल अगर गलत कर दिए तो समझो कि बबुआ तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। बस इतना ही कहूंगा। आसान सा सवाल है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय में किसकी उपासना पर बल दिया है? आसान है, राम पर। रहस्यवाद का मूल आधार क्या है? बहुत आसान सवाल है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आत्मा और परमात्मा का विरह मिलन रहस्यवाद है। कितने प्रकार के रहस्यवाद होते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था। कौन कौन से साथियों? पहला है ज्ञान, दूसरा है भाव, ज्ञान है, भावात्मक है, और कौन सा है? साधना है, साधनात्मक है। ये तीन प्रकार के रहस्यवाद प्रमुख हैं। अध्यात्म रामायण के रचयिता कौन हैं? अध्यात्म रामायण आसान सा सवाल है, माधव चरणदास। कुटुंब के अनुसार जायसी की मृत्यु कहां हुई थी? तो आसान सा सवाल है ये। तो भैया आज बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, गए भी होंगे। तो यहां अमेठी राइट आंसर। आत्मनिवेदन नवधा भक्ति का कौन सा सोपान है? अभी भी मैंने बताया था। रामानंद का समय विद्वानों ने क्या माना है? तो अधिकतर विद्वानों ने इनका समय 14वीं से 15वीं शताब्दी में मानते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से सर्वाधिक मान्य है? देखिए यहां पर सफा का मतलब पवित्रता है, यह भी एक मत है। सोफिया ज्ञान भी एक है, और सफ पंक्ति भी है। लेकिन कौन सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए। यहां साथियों एक चीज आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके यहां गोरखनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो गोरखनाथ से जितना भी सवाल हो सकता है वो आप पढ़ के याद करके जाइएगा, एकदम महत्वपूर्ण हो जाएंगे।
तो भैया यहां पर तो जो सर्वाधिक मान्य मत है वो सूफ है, यानी ऊन, क्योंकि वो क्या करते थे, ऊन का जो लबादा है वो पहने रहते थे और उसी के आधार पर ही इसका नामकरण क्या हुआ है, सूफी हुआ है। ठीक है, चलिए एक नजर में फटाफट गोरखनाथ का समय देख लेते हैं। जितने लोग हैं फटाफट गोरखनाथ का समय मुझे बता दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ का समय बता दें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार समय बता दें, राम कुमार वर्मा के अनुसार बता दें, पीतांबर दत्त बड़थवाल के अनुसार समय बता दें गोरखनाथ का, फटाफट बता दें। अब देखिए मैंने इसको ट्रिक से याद कराया है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा जी की सरकार है, गोरखनाथ पे सवाल बनेंगे, पक्का बनेंगे। तो गोरखनाथ पर अब देखिए, अगर आपके यहां क्या होता है, पीतांबर उड़ाया जाता है, जब पीतांबर किसी को उड़ाया जाता है तो कितने रुपए दिए जाते हैं, पीतांबर दत्त बड़थवाल 11वीं शताब्दी, यानी किसी को पीतांबर अगर आप उड़वाएंगे तो क्या करेंगे, 11 रुपए दान में देंगे। ठीक है, इसके अलावा अब बहुत सारे ब्राह्मणों को, आचार्यों को बुलाया जाता है 13वीं खाने के लिए। कहां बुलाया जाता है, तो इनका नाम क्या है, आचार्य शुक्ल है। तो आचार्यों को कहां बुलाया जाता है, 13वीं खाने के लिए, भैया आ जाओ 13वीं खा लो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी माना है। इनका नाम है हजारी प्रसाद, लेकिन हजारी प्रसाद नहीं, एक कम, यानी 9वीं शताब्दी। तो नाम है हजारी, याद कितना रखना है, 9वीं शताब्दी रखना है। सबसे कम समय इनका किसने माना, तो 845 या 9वीं शताब्दी में राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 845 में इनका समय निर्धारित किया, 845 में इनका समय निर्धारित किया है। ठीक है, बढ़िया रहा। चलिए एक जो प्रश्न और यहां मुझे तुलसीदास से जोड़कर याद आ रहा है और गोरखनाथ से जोड़कर याद आ रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप बता दीजिए। गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग। इस कथन में, इस पंक्ति में गोरखनाथ और तुलसीदास के बीच में विरोधाभास है, एक दूसरे का विरोध है, या एक दूसरे से लोक मंगल की कामना की गई है, या फिर समन्वय की बात की गई है। तो यहां बताना है विरोध है, समन्वय है, ये दो में ही आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहां से पूछा जाएगा कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, इसमें गोरखनाथ और तुलसीदास के बीच में विरोधाभास की स्थिति है या समन्वय की स्थिति है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब यह भी बता दीजिए कि यह सवाल जो पंक्ति है यह कहां से ली गई है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कवितावली से ली गई है। ठीक है राजा, कवितावली से ली गई है। तो एक और बात मैं कहूंगा, अभी नहीं, अभी और सुनिए, कवितावली के किस कांड से ली गई है राजा, आप बताओ। कवितावली से तो ली गई है, लेकिन कवितावली के किस कांड से ली गई है, अब मैं बताता हूं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। तुलसीदास ने गोरखनाथ के प्रभाव और तत्कालीन समाज की स्थिति पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गोरख ने जनता के बीच हठ योग का प्रचार किया और लोगों को कठिन साधना, प्राणायाम और बैराग की ओर प्रेरित किया। जब लोग योग साधना की ओर गए तो क्या हुआ, भक्ति से वो भागने लगे।
तो तुलसीदास उस समय यह देखकर बहुत दुखी हो रहे थे कि ज्यादातर लोग हठयोग से जुड़ रहे हैं, कठिन साधना पद्धति से जुड़ रहे हैं, निर्गुण होते जा रहे हैं। तो यहां पर वह विरोधी स्वर में उन्होंने यह बात कही थी। कहां कही थी? तो यह बात उन्होंने कहां कही थी? कवितावली में कही थी। और कवितावली में भी साथियों उन्होंने यह बात उत्तरकांड में कही है। कहां कही है? उत्तरकांड में कही है। साथियों कल 5 बजे से आपका महा मैराथन होगा, जिसमें पीजीटी में आने वाले जितने भी सवाल हैं सारे सवालों को मैं समावेश में ला दूंगा। 5 से 7 घंटे की क्लास होगी, दमदार दौड़ा दौड़ा के सब कुछ खत्म कर दूंगा पीजीटी में जो भी आने वाला होगा। ठीक है, तो यहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो साथियों आज की क्लास यहीं तक। आशा करता हूं कि आपकी क्लास बहुत मजेदार रही होगी, सारे सवाल आपको बहुत पसंद आए होंगे। ज्यादातर नए सवालों का संकलन मैंने किया है। 10 मॉडल पेपर यदि आप चाहते हैं, प्रैक्टिस रिवीजन चाहते हैं, तो प्रैक्टिस और रिवीजन बैच आपके लिए टीजीटी, जेआरसी प्रवक्ता, यूपी पीजीटी के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आप जीआईसी पीजीटी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का मेंस का बैच चाहते हैं, या यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 अपकमिंग के लिए नया बैच लेना चाहते हैं जिसका नाम धुरंधर है, सबके लिए व्हाट्सएप करना 9628959237 पर। कल इसी चैनल पर आपसे पुनः मुलाकात होगी शाम को 5 बजे, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर, जिसमें पीजीटी के आने वाले सभी सवालों को समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।